वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ज़रूरी, कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ पे कवर करें तो वो है बिटकॉइन को लेके। और बिटकॉइन कुड क्रैश टू $3,000 बिफोर रीचिंग $5 लाख बाय 2037। तो अगर आप देखेंगे 2037 तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $5 लाख तक पहुंच जाएगा 2037 तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन क्रैश होगा $3,000 तक। जी हाँ, बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो $3,000 तक आ सकते हैं। और बिटकॉइन कुड गो डाउन टू अराउंड $3,000 टू $7,000 बिफोर राइजिंग द $500,000 टू $1 million बाय 2037। और जब मिलियंस में वैल्यू जाएगी बिटकॉइन, उससे पहले बिटकॉइन ये लेवल भी आपको दिखाने वाला है 3,000 और $7,000 के, ठीक है। और ये कहना है इकोनॉमिस्ट हैरी डेंट हैज सेड। तो हैरी डेंट ने ये चीज़ें कही हैं, और अगर आप देखें इकोनॉमिस्ट हैं। और ही फर्दर सेड बिटकॉइन कुड बिकम द न्यू स्टैंडर्ड फॉर द डिजिटल इकोनॉमी इन द फ्यूचर। तो एक नए स्टैंडर्ड यहाँ पे बिटकॉइन जो है बनाएगा डिजिटल इकोनॉमी, और रिप्लेसिंग गोल्ड इन दैट फंक्शन, और गोल्ड को भी रिप्लेस करेगा। ही एडेड दैट गोल्ड वुड ग्रो अप टू $5,000 इन द नेक्स्ट बूम। तो गोल्ड के जो प्राइस हैं अगर आप देखें $5,000 तक बताए हैं। और अगर आप देखेंगे बिटकॉइन अभी जो करंटली फिर से $30,000 पे आ चुका है। एक जो ग्रीनरी है मार्केट के अंदर फिर से हमको अभी देखने को मिल रही है। तो ये बिटकॉइन का सफ़र हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। 5 लाख डॉलर पे जाने से पहले, मतलब मिलियंस में वैल्यू जाने से पहले, एक क्रैश भी आपको बिटकॉइन दिखा सकता है। लेकिन ये जो क्रैश होगा ये मौका होगा। और बिटकॉइन में इस बार ये जो अगर बिटकॉइन की वैल्यू $3,000 आती है तो मुझे लगता है हर कोई बिटकॉइन को यहाँ पे लेना चाहेगा, और बिटकॉइन एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इतना डिप के अंदर अगर बिटकॉइन आएगा तो कोई मौका मिस नहीं करेगा, ठीक है। और आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? क्या बिटकॉइन अगर इस प्राइस पे आगा तो क्या आप करेंगे बिटकॉइन के साथ? क्या आप बिटकॉइन लेंगे? और मुझे लगता है सबसे पहली पसंद लोगों की फिर बिटकॉइन ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है एवलॉन्च को लेके। एवलॉन्च इस टाइम पे काफ़ी नीचे आ चुकी है, काफ़ी डिप के अंदर आ चुकी है। सभी कॉइन्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, मार्केट अच्छा खासा डाउन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेकिन एवलॉन्च के जो प्राइस हैं लास्ट 24 आवर के अंदर यहाँ पे कुछ और गिरे हैं। और एवलॉन्च स्लम 16% इन द पास्ट 24 आवर, 16% और गिरी है। और एवलॉन्च एवेक्स फेल नियरली 16% टू एज लो एज $27 इन द पास्ट 24 आवर। तो $27 पे ये करेंसी आ चुकी है। और इसका अगर आप हाई देखेंगे जो नवंबर में रिकॉर्ड किया था, टेरा लूना से भी ज़्यादा का हाई है। तकरीबन 10,000 रुपीज़ तक ये करेंसी अगर आप देखेंगे जब इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। और 146 डॉलर का इसका हाई है, अभी आ चुकी है $27 पे। तो काफ़ी अच्छा डिप के अंदर एवलॉन्च इस टाइम पे मिल रही है। थोड़ा एवलॉन्च पे भी आप नज़र रखें। तो क्रिप्टो रिसर्च फर्म, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रिप्टो रिसर्च फर्म है, और एक लार्ज इन्वेस्टर थे लूना के अंदर। कुछ लार्ज इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर थे। तो क्रिप्टो रिसर्च फर्म डेल्फी डिजिटल लॉसेस 10 मिलियन इन लूना क्रैश। तो यहाँ पे $10 मिलियन का इस अकेली फर्म को यहाँ पे जो है लॉस झेलना पड़ा है। और क्रिप्टो रिसर्च फर्म डेल्फी डिजिटल सेट ए 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट, $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी दैट इट मेड इन लूना वाया इट्स वेंचर कैपिटल आर्म डेल्फी वेंचर्स। और यहाँ पे इनकी जो अगर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ लूना इन क्वार्टर 1 2021 द क्रैश ऑफ द टेरा लूना यूएसडी वाइप्ड आउट अराउंड 40 बिलियन फ्रॉम द क्रिप्टो इको। 40 बिलियन यहाँ पे लूना लेके वापस जा चुकी है, $40 बिलियन। और यहाँ पे $10 मिलियन जो है इस फर्म का भी यहाँ पे लॉस बुक हुआ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे जैक डॉर्सी, जो फॉर्मर सीईओ थे ट्विटर के। उनकी तरफ से बिटकॉइन को लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आया। अगर आप देखेंगे, इंटरनेट नीड्स ए नेटिव करेंसी, बिटकॉइन इज़ द ओनली कैंडिडेट। तो इंटरनेट को यहाँ पे नेटिव करेंसी के यहाँ पे ऑप्शन बता दिया है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंटरनेट नेटिव करेंसी का, वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को लेके पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आते रहे हैं जैक डॉर्सी की तरफ से, ठीक है। वही फिर से अपडेट एक अगर आप देखेंगे नेटिव करेंसी बजाय इंटरनेट की
बिटकॉइन। तो अभी तक आपने हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपको पता है लूना का इस टाइम पे बहुत बुरा हाल हो रखा है, फिर से नीचे आ रही है लूना काफ़ी। और यहाँ पे बर्न लूना जो हैशटैग है यहाँ पे ट्रेंड भी हो रहा है। और जो एक नया लूना लाने की तैयारी चल रही है, जिसको आप टेरा लूना नया 2.0 भी बोल रहे हो, उसको यहाँ पे अगेंस्ट है कम्युनिटी। और वो चाहती है कि जो पुराना ये जो अभी लूना चल रहा है इसकी ही बर्निंग की जाए, क्योंकि इसकी सप्लाई कहीं ज़्यादा हो गई है। इसको ही बर्न किया जाए और इसकी बर्निंग से ही प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए। यही एक रीज़न है जो इस टाइम पे हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। तो देखते हैं अभी वोटिंग फेज के बाद क्या होता है, क्या नया लूना आता है या नहीं आता है, और क्या करते हैं डू कॉन जो टेरा सीईओ हैं वो क्या करते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ शिबा इनू की अपडेट्स की। लास्ट 24 आवर के अंदर 12.42 बिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और कहीं ज़्यादा एकदम एक दिन के अंदर बर्निंग हुई है। एक रिकॉर्ड जो है एक दिन का शिबा इन्होंने अभी तक बना दिए 12 बिलियन एक दिन के अंदर। यहाँ पे पूरी बर्निंग हुई है अगर आप देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें बर्न पोर्टल से कितना नंबर पहुँच गया है, तो आ गए हैं शिबा इनू के बर्न पोर्टल के ऊपर। और शिबा इनू का बर्न पोर्टल बिल्कुल तैयारी कर रहा है यहाँ पे 50 बिलियन को टच करने की। और हो सकता है कल तक आपको 50 बिलियन का नंबर भी देखने को मिल जाए। तो शिबा इनू का बर्न पोर्टल 1 मंथ कंप्लीट होने को आया। और यहाँ पे बर्निंग जो है यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जो बर्न के रिवॉर्ड हैं वो भी यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। और एक ये रीज़न भी हो सकता है कि बर्निंग इतनी फास्ट और इतनी जल्दी यहाँ पे हुई है कुछ, अगर आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर। तो ये अभी नंबर 48 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो 50 बिलियन अब दूर नहीं है, 50 बिलियन आप भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये 50 बिलियन कल भी टच हो सकता है जिस हिसाब से बर्निंग हो रही है। तो डेफिनेटली 50 बिलियन का नंबर आपको कल भी टच होता दिख सकता है। तो कुछ अपडेट्स लूफी इनू कॉइन की भी आ रही हैं। लूफी इनू आपको पता है इसकी वैल्यू 1 रुपये से बहुत नीचे है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछले कुछ टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अगर आप यहाँ पे इसका चार्ट भी हम देखेंगे, तो पहले इसका चार्ट देख लेते हैं लूफी। तो आ गए हैं लूफी के चार्ट पे। प्राइस की अगर बात करें तो 8 या 9 ज़ीरो इसके प्राइस में आ रही हैं। अगर आप देखेंगे बहुत नीचे चल रहा है। और 24 आवर में हल्की फुल्की ग्रीनरी। अगर आप 7 डे का चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो 25% ऊपर गया है। और लास्ट 30 डेज़ के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का कुछ ज़्यादा ही आपको परसेंटेज देखने को मिल रहा है, 7000%। जी हाँ। अगर आप 90 डेज़ का देखेंगे, 1 ईयर का यहाँ पे चार्ट देखेंगे, ऑल का अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो 30 डेज़ का अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे, वैल्यू जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 7000% की है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ लिस्टिंग्स भी और इसकी होने वाली हैं लूफ़ी की। और अगर हम यहाँ कुछ अगर देखें लूफ़ी की क्या अपडेट्स आ रही हैं, लूफ़ी की लिस्टिंग होने वाली हैं 2-3, वो अपडेट हम आपके साथ शेयर कर। तो आ गए हैं लूफ़ी के ऑफिशियल पेज के ऊपर। जो हमने लास्ट वीडियो में भी एक अपडेट आपको लूफ़ी का दिया था, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा पंप किया था लूफ़ी ने। ठीक है। तो अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हो, सबसे पहले तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट डालना है, 1000-2000 अगर डालेंगे तो बहुत सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। होल्ड कीजिए। और वी आर प्लीज टू अनाउंस लूफ़ी टोकन ट्रेडिंग कंपटीशन। तो बिट फॉरेक्स की तरफ से यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा है। और ये जो इवेंट टाइम है ये 20 मई से स्टार्ट होने वाला है और ये चलने वाला है 3rd ऑफ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जून तक ये जो इवेंट है चलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे और नीचे कुछ लिस्टिंग्स हैं, 3rd सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग फॉर लूफ़ी इज साइंड जून। तो जून में भी एक लिस्टिंग होने वाली है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग यहाँ पे एक साइन हो चुकी है। अनदर पार्टनरशिप अनाउंसमेंट इज़ कमिंग इन दिस वीक, स्टे ट्यून्ड। तो काफ़ी सारी अपडेट्स इस टाइम पे लूफ़ी को लेके आ रही हैं, लिस्टिंग्स भी हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, वी आर इन कॉन्टेक्ट विद मैनी टॉप टीयर एक्सचेंजेस, बायबिट इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू हैव एंटर्ड इज़ बायबिट ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट। तो बायबिट से भी इनकी बात चल रही है और बायबिट के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो लूफ़ी का जब की, तो हमने आपको कहा था मई के अंदर काफ़ी लिस्टिंग्स करने वाले हैं और मई के अंदर लिस्टिंग कर भी रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बायबिट एक एक्सचेंज है जो लिस्टिंग हो सकती है जून में, या उसके अलावा कोई और भी लिस्टिंग हो सकती है। और बिग वन इज़ आवर फर्स्ट एक्सचेंज लिस्टिंग इन जून। तो बिग वन एक एक्सचेंज है जो जून में लिस्ट कर देगी। ठीक है। तो बायबिट, बिग वन, 2 एक्सचेंजेस हो गई।
इसके अलावा अगर आप देखें फर्स्ट एक्सचेंज लिस्टिंग इन जून 2022, और यहाँ पे ZT ग्लोबल, अगर आप देखेंगे ZT ग्लोबल, लूफी विल बी लिस्टेड ऑन ZT ग्लोबल, और ये 1 डे का ट्वीट है अगर आप देखेंगे तो ZT ग्लोबल के ऊपर ये लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग बैक टू बैक लिस्टिंग हो रही है, और लूफी विल बी लिस्टेड ऑन ZT एक्सचेंज ट्रेडिंग पेयर लूफी USDT। और अगर आप देखें ट्रेडिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट होगी 25 मई से। तो तीन मतलब 2 एक्सचेंज की लिस्टिंग तो अभी बाकी है, ये हो चुकी है ZT की, और बिट फॉरेक्स पे भी यहाँ पे लिस्टिंग का अपडेट है अगर आप देखेंगे। और बिट फॉरेक्स एंड लूफी ने वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस लूफी AMA इवेंट। और यहाँ पे जो लिस्टिंग का अगर अपडेट देखें यहाँ पे तो बिल्कुल 1000 इनके होल्डर भी हो चुके हैं BNB चेन के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। और अगर हम यहाँ पे इनकी अपडेट देखें डिजी फिनेक्स के ऊपर भी अपडेट है, तो 2 लिस्टिंग यहाँ पे होने वाली हैं, एक तो बिट फॉरेक्स के ऊपर, और बिट फॉरेक्स की लिस्टिंग कॉइन्स बिट ने भी यहाँ पे अभी लिस्ट किया है इसको। लूफी इज़ नाउ अवेलेबल ऑन कॉइन्स बिट, ZT के ऊपर कल लिस्ट हुआ है। 2 एक्सचेंज की लिस्टिंग जून में होने वाली है अगर हम, और यहाँ पे और देखें अगर हम लिस्टिंग्स के अपडेट, तो काफ़ी लिस्टिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही हैं। और अगर आप टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स देखेंगे इंडिया के अंदर, तो लूना इस टाइम पे चल रहा है एक, तो वो तो सब जगह ट्रेंड हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ कॉइन्स हैं, बेबी डॉज कॉइन, शिंजा, TRX, बिटराइज, लूफी भी 7 नंबर पे है जो इंडिया में ट्रेंड होता है, शिबा इनू है, साइतामा है। तो बिल्कुल यहाँ पे बिट फॉरेक्स की भी लिस्टिंग यहाँ पे हुई है। वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट द लिस्टिंग ऑफ लूफी ऑफ बिट फॉरेक्स, 3 दिन पहले ये लिस्टिंग हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें 3 लिस्टिंग हो चुकी हैं, 2 जून में होने वाली हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे लिस्टिंग इस टाइम पे लूफी की, तो 20 मई यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट है 20 मई को, यहाँ पे कल को यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा बिट फॉरेक्स पे। और अगर हम यहाँ लिस्टिंग का अपडेट देखें तो यहाँ पे ZT ग्लोबल ऑलरेडी लिस्ट कर चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिस्टिंग्स के और अपडेट हैं, एक लिस्टिंग और आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजी फिनेक्स न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग, और 27 में इसका डेट है। तो बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही हैं, और यही एक रीज़न है काफ़ी अच्छा पम्प भी कर रहा है। तो लिस्टिंग्स हो रही हैं इसकी। वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट लूफी विल बी लिस्टेड ऑन डिजी फिनेक्स। तो ये कुछ अपडेट्स थे लूफी को लेके, कुछ लिस्टिंग्स यहाँ पे हो रही हैं। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लूफी के अंदर, तो सबसे पहले आप रिसर्च करें अपनी, सभी लूफी के बारे में आप जान लें, सब जो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं अगर आप देखेंगे सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कुछ जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इनके टोकन का, द वर्ल्ड्स फर्स्ट अनाइम टोकन, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। मेटावर्स गेमिंग से जुड़ा हुआ एक कॉइन है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ। तो यही कुछ चीज़ें थी लूफी को, और कुछ अपडेट्स, यही कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू की, और बिटकॉइन को आपको लेके क्या व्यूज़ हैं। तो यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।